सुनकर ही मेरा दिमाग कुछ शरारतें सोचने लग जाता है। हमारी कुछ यादें भी तो है ना। सल्जूक साहब, आप तो वाकई बहुत फनी है। जरा देखो तो हद होती है। मुझे कहीं और ध्यान नहीं देना। ठीक है, मैंने हाँ तो कर दिया, मगर आसिया का क्या होगा? आसिया तो अदाकारा है ही नहीं, वो तो बस सोशल मीडिया से हिट हो गई है। एक तो सोशल मीडिया वाले भी आए दिन हाइप क्रिएट करके किसी को भी स्टार बना देते हैं। लेकिन देखना, जब मैं बारी साहब से तुम्हारे बारे में बात करूंगा तो वो फौरन मान जाएंगे और उसको निकाल बाहर करेंगे, मुझे मालूम है। ठीक है। सच कहूँ तो आप वाकई बहुत फनी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके साथ डिनर करके इतना अच्छा लगेगा। अगर मुझे आप देखती हैं कि हम यहाँ रोजाना किन हालात से गुजरते हैं तो आप हैरान रह जाएंगी। सच में? जी बिल्कुल। खैर, मैं तो इमेजिन कर ही नहीं सकती कि सारे फेमस सेलिब्रिटीज ऐसे होंगे। और मुझे तो ऐसे एनवायरनमेंट्स पसंद ही नहीं है, लेकिन मेरी बहन को बहुत पसंद है। वो जो आपके बहनोई की बीवी है? नहीं नहीं, वो वाली नहीं। असल में मेरी एक और बहन है। हम 4 बहन भाई है ना। अच्छा अच्छा। वैसे मैं सच कहूँ सल्जूक साहब, जो सब आपने मेरी फैमिली के लिए किया, बस उसके लिए। नहीं नहीं, उसका जिक्र ना करें। असल में मैं आपके बहनोई से कुछ नाराज था। पहले हादसा, फिर वो यहाँ आया, हंगामा किया, मुझसे लड़ने की कोशिश की। वैसे आप बहुत मुख्तलिफ हैं। जी शुक्रिया, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे बहनोई के बारे में, मतलब देखें, वो बुरे इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अक्सर वो ना चाहते हुए भी लोगों को मुश्किलों में डाल देते हैं, बस ये जी बात। मेरा मतलब है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में किसी न किसी तरह आ ही जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा होता है। और कुछ लोग तो जबरदस्ती आ जाते हैं। देखो जरा, ये कितनी नातजुर्बेकार है। इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकती हो कि एक तरफ ये तोलगा तूना के साथ सीरीज बना रही है और दूसरी जानब किसी और आदमी के साथ बैठकर डिनर कर रही है। अगर यहाँ कोई रिपोर्टर आकर तस्वीर खींच ले या कुछ भी उल्टा सीधा लिख दे तो बारी साहब इसे माफ नहीं करेंगे, बल्कि तुम यही समझ लो कि डायरेक्ट इसे बाहर ही निकाल देंगे और इसका करियर खत्म हो जाएगा। करियर खत्म हो जाएगा? ओह, ये तो हमारे लिए, यकीन जानो, बहुत ही सुनहरा मौका है। कभी कभार मैं अपनी ही जहानत को लाइट ले लेता हूँ, माफ करना जरा। वही उस तरफ। हाँ, बहुत ही मजे की हाँ, बातें वाकई करते हैं बहुत आप। मजा आया। हद ही हो गई है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, हंसती आपने रहो भी वो वीडियो देखी थी? कितनी मजे की थी ना। मुझे तो बहुत ही फनी वेरी गुड, लगी। ऐसी ही हंसती रहो। तोलगा। बस एक मिनट। देखो, इन तस्वीर को जब बारी साहब कल टीवी पर देखेंगे ना तो उसे फौरन निकाल देंगे और फिर मैं उनसे तुम्हारी बात करूंगा। जबरदस्त। ओह, मैं कितना खुश हूँ। तोलगा, तुम कहो तो हम अभी चलते हैं और बैठकर स्क्रिप्ट भी देख लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तुम कहती हो तो हम अभी चलते हैं। अगर ठीक लगे तो चलते हैं। मैं जरा वॉशरूम हो लूं, ठीक है, फिर चलते हैं। हाँ जरूर। गुड नाइट, बहुत शुक्रिया। इसका बिल मैं पे करूंगा। हन्नान, 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 हन्नान। फर्दी। मेरी हन्नान। हाँ कहो। मेरी जान, कैसी हो तुम? पता नहीं कैसी हूँ, तुम कैसे हो? ठीक नहीं हूँ। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। मेरी जान। भागो भागो भागो, जल्दी 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 भागो 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 भागो, जल्दी 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 भागो भागो भागो, जल्दी 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 भागो 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 भागो, जल्दी भाग जाओ। ये तुम क्या कर रही हो हन्नान? कदीर, कैसे हो तुम? खिड़की बंद करो और अंदर जाके सो जाओ। कदीर, तुम्हें पता है ना, ये सारे पौधे मेरे हैं और इनका ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है, खास तौर पर ये वाला। देखो माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। इन्हें पानी दे रही थी ताकि ये खुश रहें। देखो। हाँ ठीक है,
तो फिर मैं इंतजार करूंगा यहीं। हाँ, किसका? वो कमबख्त इंसान यहाँ जरूर आएगा। कौन कमबख्त इंसान? हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं हांदान। हाँ, समझ गई मैं। सही कहा। लानत हो उस पर कदीर, अल्लाह की लानत हो उस पर कदीर, अल्लाह की लानत। पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा वो कमबख्त, अल्लाह की लानत हो। ठीक है, चलो तुम अंदर जाओ। ठीक है, बाय बाय। तुम भी अंदर जाओ, ठंड ना लग जाए तुम्हें। बाय बाय। मैं आज शाम शनाए के साथ स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो लिहाजा तुम मुझे किसी भी हाल में तंग मत करना। हाँ हाँ ठीक है, कल मिलते हैं ना। ये फजूल बातें मत करो यार, रखो फोन रखो तुम, चलो। मैं आ गई। अब खुशामदीद। तो अब हम क्या करें, कहो तो कहीं चलते हैं जहाँ हम थोड़ा सा डांस कर सके। नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जा सकती, तुम मुझे घर छोड़ दो। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। कल फ्रेश होंगी तो बारी साहब से भी मिल लेंगे। अच्छा, ऐसा ही ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल। जाहिर है तुम कह रही हो तो थकी गई होगी। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब तुम फंस गई आसिया साहिबा। अरे देखो तो जरा वो क्या कह रही है। मेरे भाई, इस नौजवान अदाकारा को बहुत ही जल्दी है मशहूर होने की। ऐसा लगता है कि तुम एक फोटोग्राफर हो और तुमने ही ये तस्वीरें खींची हैं यार। मुझे लगता है मैं ये मौका गवा देता। वाइड, मिड, क्लोज, हर एंगल से फोटोज है मेरे पास उसकी। सिर्फ फोटोज नहीं, वीडियोस भी है मेरे पास। अखबार वालों ने सब छापी भी है। मॉर्निंग शो शुरू होने वाला होगा और इन लोगों के पास भी दिखाने के लिए यही सब कुछ होगा। चलो देखते हैं भाई। हाँ टीवी ऑन करो, मैंने भी देखना है आसिया साहिबा को मशहूर होते हुए। तुर्किया में नई बनने वाली हीरोइन आज अपने करीबी दोस्त के साथ देखी गई हैं। देखो वो जैसा कि रही आप देख आसिया, सकते हैं अब कि तो वो इसका दोनों करियर मिलकर जरूर खुश बर्बाद हो नजर आ जाएगा। रहे हैं। लगता है कि वो दोस्त के अलावा बहुत कुछ और हंसी भी आती है ना इसे। मैंने कहा दरवाजा खोलो। गुस्सा मत भाई मेरी बात का यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सब कुछ फेक है भाई। तुमने मुझे शर्मिंदा किया, जलील करके रखवा दिया मुझे। बेटा ये कह रही है ना इसने कुछ नहीं किया, इसकी बात पर यकीन करो। दरवाजा खोले वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। अरे बेटा दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? ए, हेलो भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वहाँ सिर्फ डिनर के लिए गई थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। हाँ बेटा ये सही कह रही है, ये सिर्फ खाना खाने गई थी और कुछ नहीं है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला ये आपसे। बहुत बोल रही है, इसे चुप करवाएं। तुम अब टीवी पर भी आने लगी हो, मैगजीन्स में आ गई हो, किसी शो में भी आने लग जाओगी। और क्या बाकी रह गया है? बारी साहब का फोन आया था। अम्मी वो इसी वक्त हमें ऑफिस बुला रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? दरवाजा खोलो, मुझे शर्मिंदा करके तुम जा रखा है सकती लोगों हो ने। बेटी, मैं इसे रोक रही हूँ। तुम मैं चुपचाप आपके यहाँ से निकल दरवाजा जाओ। तोड़ दूंगा। चली जाओ तुम। भाई को देख नहीं रही, नहीं, कैसे पीछे से हटे, दरवाजा खोले। पहले कि अंदर आ जाए, तुम चली जाओ। अपनी ये जिल्लत जूते बर्दाश्त भी नहीं ले लो करूंगा जल्दी। मैं। जाओ भी, कितनी तैयारी करोगी? चलो बैग भी निकालो ना, जल्दी जाओ, करो अम्मी, आसिया जाओ, जल्दी। तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, मैंने कुछ सुना नहीं। हाँ पूरी दुनिया को पता चल गया है अम्मी। क्या हो या गया अल्लाह, बेटा, इनको तुम्हें गुस्सा दुनिया ठंडा की कर। क्यों पड़ी है? लोगों का तो काम है बोलना। नहीं, अम्मी मुझे ये दरवाजा तोड़ने पर मजबूर मत करें। नहीं, तुम सामने से हट जाओ वरना तुम्हें भी तोड़ दूंगा मैं। मैंने क्या कर दिया? अम्मी चल, एक दरवाजा खोले जल्दी। इस लड़की के चेहरे से तो हंसी गायब ही नहीं हो रही। बारी साहब की कॉल आ रही है। जी कैसे हैं बारी साहब? जी जरूर, जी बिल्कुल आता हूं। ठीक है, जल्द मुलाकात होगी। बारी साहब ने मुझे अपने दफ्तर बुला लिया है। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ मेरे भाई आसिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। चलो ठीक है, मैं वापस आकर तुम्हें अच्छी खबर देता हूँ। मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ तो आप सब परेशान होंगे, मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। सलीन ऑन करो। बारी साहब, बार बार इसे देखने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम सभी देख चुके हैं। आसिया साहिबा की मजीद बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ऑन करें फिर। ऑन करो।
हकान, एक खबर है तुम्हारे लिए। काम हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम बाहर इंतजार करो। खुदा हाफिज तोलगा साहब। गुड नाइट, बहुत शुक्रिया। इसका बिल मैं पे ठीक है। करूंगा। शुक्रिया। हेलो हकान, एक खबर है तुम्हारे लिए। काम हो गया है। हम बहुत जल्द आसिया से फाइनली अपनी जान छुड़वाने ही वाले हैं। शनाया ने ऑफर कबूल कर ली है और बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। असल में हम दोनों कैप्रिका आए थे, कुछ खाने पीने और तुम समझ रहे हो ना। फिर वहां पर आसिया भी आ गई। वो वहां पर सल्जो के साथ बैठी थी और साथ में खाना खा रही थी। पता नहीं किसी हादसे की बात कर रहे थे या कुछ और, अब खैर छोड़ो। और फिर मैं उनके सामने जाकर बैठ गया, उनकी तस्वीर और वीडियोस बनाई और वो सब कुछ मैंने टैबलॉइड वाले सलीम को भेज दिया। अरे हाँ, वही प्रेस वाला सलीम। और तुम जानते तो हो ना, बाहरी साहब को इस किस्म की हरकतें कितनी ज्यादा नापसंद है। अब फाइनली आसिया साहिबा कल सारी खबरों की सुर्खियां बनी होंगी। हाँ, शनाया को भी राजी कर लिया है, तुम बेफिक्र रहो। चलो बाकी बात मैं तुमसे बाद में करता हूँ। अच्छा सुनो हकान, आज रात मैं शनाया के साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरे भाई। मजाक मत करो तुम। चलो रखता हूँ। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आसिया, देखो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी वजाहत तलब की जाएगी, फिर काम वहीं से शुरू करेंगे जहां से छोड़ा था। लेकिन पहले तुम्हारे लिए नया हीरो ढूंढना है। क्या? इसका मतलब ये कि अब तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो तोलगा। लेकिन मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो मनसूख कर दिया मैंने तोलगा। बारी साहब, हम इस मसले पर दोबारा बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें इसे सुकून से डिस्कस करना चाहिए। यानी उससे हो गई है बस गलती। इसे क्या लगता है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है? सारी इज्जत सिर्फ इसी के लिए है। समझता क्या है खुद को? बारी साहब, इसकी इस हरकत से मेरी बहुत बदनामी हुई है। आसिया साहिबा, आप अपने अल्फाज का ख्याल रखें तो अच्छा होगा। अब भी तुम्हें मुझसे उम्मीद है कि मैं अपने अल्फाजों का ख्याल रखूंगी तुम्हारे लिए? मेरी इतनी बदनामी करने के बाद और कितना गिरोगे तुम? अच्छा ठीक है आसिया, पुरसुकून हो जाओ तुम। तोलगा, तुम सलीम के कब्र में जाओ और मेरा इंतजार करो जल्दी। जी ठीक है। चलो तोलगा यहाँ से। जैसा आप कहें। तुम बैठो। आसिया, मुझे बताओ कि आखिर ये क्या मसला है? ये कोई पुराना मामला है या अभी शुरू हुआ है? देखिए बारी साहब, मेरे और सलजूक के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो याद है ना वो एक्सीडेंट वाला मसला, जिसके लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे। बस मैं वही कर्जा अदा करने के लिए गई थी वहाँ। मिस्टर सलजूक ने मुझे कर्टेसी में इनवाइट कर लिया डिनर के लिए और मैंने उनकी ऑफर पोलाइटली एक्सेप्ट कर ली। इसमें क्या है? लेकिन वहाँ मुझे तोलगा साहब मिले किसी और औरत के साथ। शेनाई नाम था उसका? जी हाँ, और वही उन्होंने मेरे साथ ये खेल खेला। ठीक है, मुझे यकीन है तुम पर। अब सीधे घर जाओ, कोई भी कुछ पूछे कुछ मत कहना। कोई अगर फोन करे तो उससे भी वजाहत मत देना। सोशल मीडिया से भी दूर रहना, ठीक है? कुछ दिन इंतजार करते हैं ताकि मामला ठंडा हो जाए, फिर हम खुद इस बात की वजाहत जारी कर देंगे और सलजुक भी यहाँ आकर सब कुछ सच बता देगा। समझ गए? उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। हाँ, एक बात और, तोलगा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी बहन का ख्याल रखो। ठीक है बारी साहब, शुक्रिया। शुक्रिया। अम्मी का मैसेज। भाई ने मैगजीन शो देख लिया है। उसे ये लगता है कि हम अभी भी रूम में मौजूद हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी पहुंचना होगा हमें। हाँ बारी साहब, मुझे आप पर भरोसा है। आप इस मसले का जरूर हल निकालेंगे। तोलगा और मैं जो भी मुमकिन होगा वो करने के लिए तैयार हैं। मैं ये सीरीज बनाऊंगा नसरीन, और उसकी हीरोइन आसिया होगी। और जहाँ तक तोलगा का ताल्लुक है, वो अब से बिल्कुल आजाद है। मैं इनकी मुजरिमाना हरकतों पर अब बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। शुक्रिया। क्या आप तोलगा को एक मौका भी नहीं देंगे? और अगर हम आसिया को राजी कर लें तो? क्या आपको लगता है कि आसिया के ख्यालात सबसे ज्यादा अहम है या फिर तोलगा के ख्यालात? अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को मौका दे सकता हूँ, और ना तो आसिया इसके खिलाफ कुछ कह सकती है और ना ही तोलगा। लेकिन तुमने बहुत बुरी हरकत की है। तुमने बहतान लगाया। तुम दोनों के साथ होने से मुझे नुकसान होगा।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बारी साहब। अगर हम ये सब खत्म कर दें, मेरा मतलब है तोलगा अगर आसिया से माफी मांग ले, अगर हम इनके दरमियान नाराजगी खत्म करवा दें, तो उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। प्लीज बारी साहब, हमें एक मौका दे के देखें प्लीज। देखो तोलगा, अगर किसी और ने ये सब कुछ किया होता तो वो जिंदगी भर इस दरवाजे पर कदम नहीं रखता। मुझे मालूम है, लेकिन तुम कुछ खास हो। तुम्हारे अंदर एक सहर है। यानी मैं जानता हूं कि मेरे हिसाब से तुम इस सीरीज के लिए बेहतरीन शख्सियत हो। अगर तुम आसिया के साथ 3 दिन के अंदर सुलह कर लेते हो तो फिर तुम्हें वापस लिया जा सकता है। अगर तुमने उसे मना लिया तो ठीक है, वरना ये जहाज तुम्हारे बगैर रवाना हो जाएगा। ठीक है? ठीक है बारी साहब, मैं समझ अच्छी गया। बात है। मैंने हाँ तो कह दिया है, लेकिन मैं अब शुरू कहाँ से करूँ? जहाँ से तुमने बिगाड़ा था, तुम इसे एक टीवी सीरीज समझो। ये एक हीरो के सफर की रुकावटें हैं और ये खत्म हो जाएंगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम कर सकते हो। यानी चलो आओ मेरे साथ, कूल डाउन। आफरीन है तुम पर, तुम बहुत अच्छा मैनेज कर रही हो ना इसका करियर। सुजैन साहिबा, अगर आप अपने काम से काम रखें और हम अपने काम से काम, तो कैसा रहेगा? अम्मी, नसरीन की गलती नहीं, सब मेरी गलती है। ऐसा हरगिज नहीं है। तुम्हारी जो गलती है वो तुम्हारी मैनेजर की है। ऐसे मसले को पहले से सुलझाना चाहिए मैनेजर। देखिए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। हम आसिया से बात करेंगे और उम्मीद है कि हम दोबारा शो में वापस आ जाएं। जल्दी करें, वो लोग अभी अभी घर गए हैं क्योंकि उसके भाई ने फिर कोई तमाशा खड़ा ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। हमें फौरन कुछ करना होगा। चलो तोलगा। क्या तुम सब कुछ ठीक नहीं करना चाहते? यार नसरीन, क्या कह रही हो? क्या दोबारा उनके मोहल्ले में जाना पड़ेगा? देखो, हमें बहुत मुश्किल से मौका मिला है, हमें इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चलो। लेकिन मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या नसरीन? तुम सारा इल्जाम अपने सर पर लोगे और आसिया को बचाओगे, फिर तुम हीरो बन जाओगे और तुम्हें ये पसंद भी है। इंशाल्लाह तुम शो में यू टर्न लेके वापस आ जाओगे। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ओ खुदा, भाई को लगता है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। इतना मत सोचो, जैसे तुम वाकई किसी के साथ हो। हम जाएंगे और सब सच बता देंगे। हाँ, लेकिन हम उन्हें कैसे समझाएंगे? वो तो किसी की बात ही नहीं सुन रहे, इस वक्त पागल हो गए। उन्हें पागल नहीं होना चाहिए। हर चीज में मदाखलत क्यों करते हैं वो? हम तो मदाखलत नहीं करते उनके काम में। आपा, मुझे आपा कहना बंद करो। नाजली कहोगी मुझे। नाजली। नाजली, तुम्हें क्या हो गया? अभी हम इतने बड़े मसले में फंसे हुए हैं और तुम्हें इन बातों की पड़ी हुई है। तुम जानती हो ना, भाई को लगता है कि मैं किसी मैरिड आदमी के साथ रिलेशन में हूँ। तुम कितनी अच्छी तरह समझती हो कि भाई का मिजाज किस किस्म का है, पता है ना? ओफ, मैं थक गई हूँ अब। कैसा खानदान है हमारा? नाजली, कहाँ है वो? बाहर बाग में है, काम कर रहे हैं और पुरसुकून हो गए। अच्छा ठीक है। उन्होंने अशरफ चाचा से वादा किया है, पहले वो लड़कियों की बात सुनेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत कहना। तुम्हारी बहनें भी आने वाली होंगी। शुक्र है बच गए। हाँ शुक्र है। कदीर भाई। पाचीनो, खैरियत है सब? पूरे मोहल्ले का क्या हाल है? हाँ, कहीं ये मोहल्ले वाले मेरी बहनों के बारे में बात तो नहीं कर रहे? भाई मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहूँगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे। आप खुद ही देख लें। इधर आओ, इसे चला कर दो मुझे। जल्दी चलाओ, मुझे देख क्या रहे हो? ये देखें भाई, इस तरह प्ले होता है ये। आसिया को एक आदमी के साथ देखा गया है। नाजली अगर होती तो यकीन कर लेते, लेकिन वो आसिया थी। आसिया मेरी बीवी ने सुबह सुबह शो में देखा आसिया को, उसने मुझे बताया। भाई फोन मत तोड़ दीजिएगा इनकी बातें सुनकर। मैं तो बस ऐसे ही। वो लड़का बहुत अमीर है और लगता है गाड़ी भी देगा। कदीर पे तरस आ रहा है मुझे। वो अपनी बहनों के लिए क्या क्या करता है, लेकिन उसकी बहनें उसके पीछे खेल खेल रही हैं। अब लोगों के मुंह पे हाथ थोड़ी रख सकते हैं। जब टीवी पे लड़कियां आएंगी तो बातें तो बनेंगी, और अदाकाराएं कैसे बनती हैं ये तो हम सब जानते हैं। मुझे तो कदीर पे दुख हो रहा है। वो बेचारा माशरे में क्या मुंह दिखाएगा? उसकी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो उसकी बहनें उसके साथ इतना कुछ कर रही हैं? वो कदीर मोहल्ले में तो गुंडा बन के घूमता रहता है, सारा गुस्सा लोगों पे उतारता रहता है। लेकिन देखो उसके खुद के घर में क्या हो रहा है। अब लड़कियां अदाकाराएं बनेंगी तो लड़के भी आएंगे उसके घर। भाई फोन वापस कर दे प्लीज, तोड़िएगा मत।
देखो तोलगा, मोहल्ले में बहुत एहतियात से रहना। तुम्हें याद हो तो उसका भाई वाकई पागल है। वो क्या कर लेगा नसरीन? उसके पाँव में एक बीपर लगा हुआ है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। देखो तोलगा, किसी भी तरह से उसे मनाना होगा, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे तोलगा। नसरीन देखो, मैं वो सब बर्ताव इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे आसिया पसंद नहीं है, वरना मैं तो अपनी मीठी बातों से किसी भी राह चलती लड़की को अपने प्यार में पागल बना सकता हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं नसरीन की बात से मुत्तफिक हूँ। यानी तुमने उसकी बहन पर बिला वजह बहुतान लगाया। मुझे लगता है तुम्हें उसे ढूंढकर उससे बात करनी चाहिए। अरे भाई तुम रिलैक्स रहो। मैं तुम्हें कितनी दफा कहूँ कि तुम तोलगा तूना के साथ हो इस वक्त। हम इस मसले को सुलझाने वाली बात करेंगे और शाम होने से पहले सेल्फियां लेंगे, साथ में चाय पियेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तुम फिक्र मत कर। बिल्कुल, हाँ उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है। कदीर कदीर बात सुनो, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। नालायक, हाँ। भागो कदीर, भागो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत करना। रुक जाओ बेटा, अंदर आओ। कदीर बेटा ऐसा मत करो। चलो भागो, कदीर पागल हो गया है। अब उस चैनल को भी बर्बाद करने का वक्त आ गया है। तुम कहां भागे जा रहे हो? हाँ, हद है वैसे। हाय हाय हाय, कौन अंधा है ये? क्या तुम जंगल में गाड़ी चला रहे हो? ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया? कदीर मेरे भाई, अरे कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। रुक जाओ, ये सब तुम्हारी गलती है। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा तुम्हें जान से मार डालूंगा। साथ की जड़ तुम ही हो। क्या जड़ कोई नहीं बचा सकता। चलो भागो यहाँ से। नहीं, इधर इधर भाई भाई रुकिए, मदद करो मेरी, बचाओ मुझे इससे। हाथ से मार डालूंगा ऐसे में। भाई मेरी बात सुने, वो सारी खबरें झूठी थी। मैं कसम खाती हूँ, सच कह रही हूँ, वो सब झूठ था। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? भाई छोड़े, क्या कर रही हो? मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। नहीं बनाया, नहीं बनाया मैंने आपको बेवकूफ। कोई झूठ नहीं बोला मैंने आपसे। ऑडिशन देना झूठ था क्या? नहीं। क्या ये सब झूठ है कि मेरे पीछे तुमने ये सब किया? नहीं भाई, मैं सच कह रही हूँ आपसे। ये सब कुछ इतने अचानक से हुआ, मैं तो अभी तक खुद शॉक में हूँ। मुझे तो खुद ही यकीन नहीं आ रहा। मैं और नासली तो सिर्फ इस घर की मदद करना चाहते हैं भाई। हम तो सिर्फ इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके कांधों पर जो बोझ है, हम उसे कुछ हल्का कर सके। कसम खाती हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुमने मेरी मुश्किलात कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दी आसिया। तुम्हारा ऐसा साथ नहीं चाहिए मुझे, उस अमीर घमंडी आदमी के साथ काम करके। क्या बोल रहे हैं? कैसे हैं आप सब? जी जी सबको हेलो 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 एवरीवन। सब कुछ ठीक तो है ना? दरअसल मैं आज यहाँ पर एक गलत फहमी दूर करने के लिए आया हूँ। किस किस्म की गलत फहमी दूर करने आए हो यहाँ? हाँ यूँ कह सकते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था जो कि हद से आगे निकल तुम गया। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे मोहल्ले से निकल जाओ फौरन। पुरसुकून हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए ही आया हूँ। तुम प्लीज मुझे गलती सुधारने दो। हाँ तो आप सब तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और आसिया एक साथ एक सीरीज में अदाकारी कर रहे हैं और हम यानी हम साथ में काम करेंगे और इंडस्ट्री फ्रेंड्स भी कहलाएंगे। तो रिवायत को बरकरार रखते हुए छोटा मोटा मजाक भी चलेगा और जो भी खबरें आप लोगों ने टीवी पर देखी हैं वो सब उसी मजाक का महज एक हिस्सा थी और कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखना जरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, लेकिन जो भी करने के लिए आए हो फौरन निकल जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे करने भी दोगी? तोलगा, मुझे तो लगता है यहाँ किसी वहशी की लड़ाई हो गई है। चलो रुको जरा, एक बार फिर बता दूं कि ये महज एक मजाक था जो हद से आगे बढ़ गया। मैं आप सबसे माजरत चाहता। क्या बोल रहा है ये गोरा चूजा? गोरा चूजा क्या मुझे कहा? यही कहा। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मजाहिया आदमी हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सर्कस में काम करते हो? हाँ, हमारा ये काम भाई रुक जाओ। देखो तुम वही रुक जाओ। लड़का इससे प्यार करता है इसलिए नहीं, कैसे हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? अंकल आप बहुत फजूल बातें कर रहे हैं।
ये तो लव ट्रायंगल का मसला लगता है। आंटी आप जाइए जाइए यहाँ से प्लीज। अरे भाई गुस्सा कंट्रोल करें भाई। क्या कर रहे हो भाई? जल्दी से नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भाई, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी तबाह कर दूंगा। संभालो अपने भाई, देखो तुम क्या कर रहे हो बिल्कुल। अरे कैसा भाई है तुम लोगों का? तुम्हें जान से मार डालेगा। पुलिस आ गई है। यहाँ इधर लेके जाए इसे, दिमाग खराब कर रहे हैं। कोई भी नहीं। बचाओ इससे। या अल्लाह। भाई 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 क्या हो गया आपको? भाई भाई क्या हो गया आपको? मुझ पर इतनी बुराई क्यों आई हुई है? भाई 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 होश में आइए भाई, आंखें खोलो घबराने भाई। की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में उठ जाएगा। कुछ नहीं मेरा होगा इससे, सुपरस्टार। बेफिक्र हो जाए, हमें इससे ले जाना होगा। ओ मेरे खुदाया, ठीक है ये तो वाकई बेहोश हो गए हैं। क्या हम भी ये शॉटगन खरीद लें? तो चुप कर जाओ, ये क्या कह रही हो नासली? आसिया साहबा हमें इसे ले जाना होगा। उम्मीद है ये जल्द ठीक हो जाएंगे। वैसे मैं तोलगा तो ना हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। तोलगा तू ना जानता हूँ मैं, आपके शोज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। मुझे आपके साथ तस्वीर लेनी थी, लेकिन अभी काम पर हूँ तो नहीं ले सकता मैं। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। क्या बातें कर रहे हैं? हाँ वैसे क्या अब तुर्की में भी ये शॉटगन्स इस्तेमाल होने लगी हैं? कभी कभार इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और ये कदीर की वजह से हमें मजबूरन मंगवानी पड़ी। हाँ वाकई जबरदस्त है, बंदा ऐसा गिरता है कि फिर उठता ही नहीं। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। तोलगा साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है आप जल्दी से लेकर जाइए, नहीं कुछ होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो। भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं मेरे भाई को? कोई बताएगा अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमने मसला हल कर लिया है, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तोलगा तू ना है ना यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भाई को मिट्टी पर चलाएंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक्स बाहर आ जाएंगे। उनको ठीक करने का बस यही एक तरीका है। या खुदा, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। तुमने देखा, 2 मिनट में मसला हल कर दिया। आसिया मिट्टी पर जरूर चलाना, मिट्टी पर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक्स बाहर निकल आएंगे। जब मिट्टी पर चलेंगे देखो, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका जाएगा। लगता है अब हमें चलना अब आसिया भी मुझे माफ कर देगी, तुम देख लेना। पड़ोसियों के साथ अक्सर लड़ाई हाँ, झगड़े अंदाजा होते है। रहते हैं। खुदा हाफिज। पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? देखो मैं ठान चुका हूँ, तुम धक्के देकर भी निकालोगी तो भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, ठीक है ना? क्या तुम एक काम करोगे मेरा छोटा सा? तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारे लिए वो सब करने को तैयार हूँ। कहो। दफा हो जाओ यहाँ से जल्दी। देखो भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन 8 करोड़ लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जानती हो ना? या खुदा मुझे थोड़ा सब्र दे। एक तो मैं ऑलरेडी इतनी मुश्किल में हूँ, पर से इसकी बातें सुनो जरा। यानी बचपन से ऐसे हो या अभी कुछ नई बात है? ये तारीफ मैंने खुद नहीं की, तुम समझ नहीं रही। असल बात कहूँ, जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने तुम्हारे भाई को शौक लगाया है वो मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता था, बस इतनी सी बात है। असल में कुछ बातें होती हैं जो कहीं नहीं जाती बल्कि खुद समझी जाती हैं। 6 साल का था तब से यही देखता आ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझोगी। क्या बात है, समझ गई। तो तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि तुम 8 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन हो। हाँ, बिल्कुल। और मेरे सिवा हर कोई दीवाना है तुम्हारा। वैसे एक बात सोच रही थी मैं कि तुम्हारी ये क्वालिटीज कैसे मेरे भाई को छुड़वाने में मदद कर सकती हैं, बताओ मुझे। 1 मिनट, मैं इसका जवाब देता हूँ, मुझे याद दिलाना। मैं गाड़ी में से कुछ सामान देख रही थी, मुझे उसमें तस्वीर मिली है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखो, एक तो पॉपुलर और ऊपर से हैंडसम भी, ये सामने वाले पर असरअंदाज होती है। चलो बताओ, क्या तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, बचाना है। तो फिर मेरे साथ चलो। तोलगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। कमिश्नर साहब। मेरी जान, तुम्हें एक बात बताता हूँ, पता है कौन है मेरे पास? तोलगा तूना। हाँ 1 मिनट, तोलगा साहब मेरी बीवी से बात करें जरा। जी बिल्कुल कमिश्नर साहब, क्यों नहीं। हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यानी आप भी मेरी फैन हैं? जी हाँ, बस अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। यकीन करें, मेरे फैंस मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं। आप लोगों के प्यार से ही तो मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। मैं आपका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? जी क्यों नहीं, जरूर। हाँ, कैसे तोड़ सकते हो तुम? और हाँ, मैंने कमिश्नर साहब को आपके लिए अपने ऑटोग्राफ वाली पिक्चर्स भी दी है। जी, उनको भी एक दूंगा, 1 से ज्यादा भी देने को तैयार हूँ, बल्कि आपसे मिल भी लूंगा मैं। बिल्कुल। चलिए मेरी बहन, खुदा हाफिज। ये लीजिए। चलो ठीक है, बाद में बात होती है तुमसे। कमिश्नर साहब, अब जरा कादिर साहब के मामले पर बात कर लेते हैं। मेरे एक मामूली से मजाक की वजह से वो बेचारे। डिटाई देखो इसके कैसे मजाक कर रहा है, या खुदा।